हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि कौन आपसे मन ही मन जलता है, कौन है जिसने अच्छाई का मुखौटा पहनकर सिर्फ आपका बुरा चाहा है, वो कौन है जो आपके अपनों में रंग बदल के रहता है, आपके अहित के बारे में सोचता है और आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहता है। आज हम जानेंगे अपनी इस रीडिंग के द्वारा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब कभी भी देखेंगे ये आपको हेल्प करेगी। ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और एक कलेक्टिव रीडिंग भी है, मतलब इसको कोई भी देख सकता है। ये पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, ठीक है, किसी जेंडर विशेष के लिए भी नहीं है और किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ध्यान से सच्चे मन के साथ ऊपर वाले का नाम लेकर आपको एक नंबर चुनना है। यदि आप ज्यादा नंबर की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो आप ज्यादा नंबर भी चूज कर सकते हैं। यदि आप एक नंबर चुनते हैं और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना हो तो आप दूसरे नंबर पे जा सकते हैं, और अगर दूसरी भी ना हो तो आप थर्ड पे जा सकते हैं। क्योंकि 3 नंबर है तो जरूरी नहीं है कि पहला नंबर ही आपके साथ रेजोनेट कर जाए। तो जो नंबर आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। आई होप आपने नंबर चूज कर लिया होगा। यदि आपने एक नंबर चूज करा है तो आपकी लाइफ में जो इंसान आपसे सबसे ज्यादा जलन रखता है या आपका अहित चाहता है, आपका बुरा चाहता है, आपको खुश नहीं देख सकता, तो वो एक लेडी है। लेडी जिसकी उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच की है, मतलब उसको हम अधेड़ अवस्था कहेंगे। जवानी से अधेड़ अवस्था की उम्र है उस औरत की। वो औरत एक बहुत ही मिस्टीरियस औरत है, मतलब वो औरत बहुत कुछ जानती है और बहुत सारे राज अपने दिल में दबाए हैं, और लोगों की अंदर की बातें, इंटरनल बातें या टॉप सीक्रेट्स उस औरत के पास आ जाते हैं। वो कैसे आ जाते हैं? ये औरत एक तंत्र विद्या का सहारा लेती है। ये जो भी औरत है, ये औरत की जो मंशा है वो ठीक नहीं है, वो अच्छी नहीं है। इसने दुनिया के आगे एक चोला पहना हुआ है। इस औरत ने दुनिया को दिखाने के लिए एक पर्सनैलिटी बनाई हुई है, फेक। ये दुनिया के आगे कुछ और रिप्रेजेंट करती है और ये असल में कुछ और है। मतलब जो लोग इसके साथ रहते हैं वो भी इसकी असलियत से वाकिफ नहीं है। एक ऐसी औरत है जो समाज के लोगों द्वारा प्रशंसनीय है। लोग इसकी पूजा करते हैं, लोग इसकी बात मानते हैं, लोग इसका सम्मान करते हैं, लेकिन उसके विपरीत ये बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी है। ये एक ऐसी लेडी है जो तंत्र विद्याओं में लीन है। बहुत सारी विद्याएं ये करती है, वशीकरण ये करती है। इसने बहुत सारे स्पेल्स, बहुत सारे जो है तंत्र मंत्र लोगों के ऊपर किए हुए हैं। एक ऐसी औरत है जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ती है, बहुत ज्यादा जलती है। इसने आपके ऊपर ऐसा तंत्र प्रयोग किया है या इसने आपके साथ इतना बुरा चाहा है या किया है कि जिसके कारण आपके दिमाग में अशांति रहती है। आपका सर भारी रहता होगा, आपका अपने घर में मन नहीं लगता होगा, आपकी अपने लोगों से नहीं बनती होगी, आपके हर काम बिगड़ते होंगे, आपको जो है हर चीज में अरुचि होगी, जैसे लॉस ऑफ इंटरेस्ट। आपका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा होगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होने लगा होगा। आपके घर वाले भी आपके एंटी हो गए होंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा किया गया है जिससे आप ही के लोगों को आप ही के खिलाफ भड़काया गया है। आपके बारे में बैक बिचिंग करना, आपके बारे में समाज में उल्टी सीधी बातें फैलाना, आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करना, आपके दिमाग के साथ खेलना, आपके साथ ऐसी ऐसी बातें बोलना या शेयर करना या आपके दिमाग में गलत फहमियां बिठाना इस औरत का काम है। ये औरत आपके घर परिवार की है,
आपकी बहुत ही निकट संबंधी है, जिसको आपकी अच्छाई बुराई सब पता है, आपके गुण अवगुण से अवगत है। इसको पता है कि कौन सी चीज आपको बुरी लग सकती है और कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है, आपकी कमजोरी क्या है और आपकी ताकत क्या है। ये औरत सब कुछ जानती है। और ये औरत बाबाओं के पास जाने वाली औरत है, पैसा खर्च करके बर्बाद करने वाली औरत है। ये औरत एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सनालिटी है। ये बहुत ही खतरनाक लेडी है। ये आपके फाइनेंसेस को भी कंट्रोल कर रही है। मतलब आप जो भी पैसा कमाते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो पैसा आपको पूरा नहीं पड़ता होगा, या आप जो भी कमा रहे होंगे उसमें ग्रोथ नहीं होगी, आप स्टक हो गए होंगे उतनी ही सैलरी में। और आप देखते होंगे कि पैसा कमाने के बावजूद जो है उसमें बरकत नहीं है, कम पड़ जाता है पैसा। कितना भी कमा लो पता ही नहीं लगता कि पैसा जा कहाँ रहा है, पता ही नहीं लगता कि पैसे में हो कहाँ रहा है। एक बार एक नोट निकाला तो वो पूरा खत्म। पैसा चाहे आप 20,000 कमाए, 15,000 कमाए, 25,000 कमाए, वो घर में पूरा ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये औरत की मंशा बहुत गलत है और वो आपका पैसा चूस रही है। और वो आपसे मन ही मन इतना जलती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आपका जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है और आप बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान हो। और जब लोग आपकी तारीफ करते हैं या जब आपके लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं या लोग जब आपके फ्रेंड बनते हैं या आपके सर्कल में रहना चाहते हैं या आपसे वास्ता रखते हैं, तो इस औरत को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। उसको ऐसा लगता है कि आप ना जिंदगी में बहुत खुश हो, आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाता है, डिवाइन आपके साथ है, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आती, या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसका सामना बहुत अच्छे से कर लेते हो। आप एक कैपेबल इंसान हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसको कोई भी दोस्त बनाना चाहेगा। तो आपके ऑरा से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके चलने से, आपके बोलने से, आपकी हर चीज से सॉर्ट को प्रॉब्लम है। ये आपको हंसता हुआ नहीं देख सकती, आपको खुश नहीं देख सकती, और इसको ऐसा लगता है कि ना आपने ना बहुत कुछ अचीव कर लिया है। जो इसके बच्चों को करना चाहिए था, जो इसकी लाइफ में होना चाहिए था, वो आपके साथ हो रहा है। आप खुश हो, आप इतना पैसा कैसे कमा लेते हो, आप जो है मुसीबत से निकल कैसे जाते हो, और ये इतनी अड़चने पैदा करती है फिर भी आपके ऊपर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता, इतनी मुसीबतों के बाद भी आप खुश कैसे रह लेते हो, कैसे ईश्वर जो है आपका साथ देते हैं, कैसे ये इतना सब कुछ जानते हुए भी एक खोखली पर्सनैलिटी है, कैसे ये पैसे की मोहताज है, कैसे ये आपकी खुशियों से जलती है। तो ये कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा चिढ़ रखती है कि ये अपनी लाइफ से ही अनसेटिस्फाई है और आपकी छोटी छोटी खुशियों पे नजर लगाती है, आपके बोलने, खाने, हंसने पे नजर लगाती है, आपकी हर उस चीज पे नजर लगाती है जो बहुत ही मामूली सी चीजें हैं जिसपे कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। लेकिन ये लेडी आपके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बहुत ज्यादा इसका दिमाग आपके ऊपर है, क्योंकि ये चाहती है आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए कि आप अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सुलझाने में इतने व्यस्त हो जाओ कि आपके पास अपने लिए समय ही ना हो, आप प्रोग्रेस ना कर पाओ, आप तड़पते रहो, रोते रहो, फिर आप इनके पास मदद के लिए जाओ और अपना दुखड़ा इनके आगे रो और आप इनको बताओ कि मैं तो इतनी परेशान हूं, मैं तो इतना परेशान हूं, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पता नहीं कौन कर रहा है ये सब, पता नहीं लाइफ में मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। और ये इन चीजों के मजे लूटे और खुद को सेटिस्फाई करे, खुद की सोल को सेटिस्फाई करे। इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, ये एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जो दूसरों की एनर्जी सक करके जीते हैं। इनको दूसरों को दर्द में देखकर बहुत मजा आता है और ये प्लेजर महसूस करते हैं दूसरों के पेन में। डिवाइन यहाँ पे आपसे ये कह रहे हैं कि आपको समझना होगा, जानना होगा कि वो जलनखोर महिला कौन है। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको डिवाइन मदद करने वाले हैं, वो आपकी मदद करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपने धैर्य मत खोना। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए या किसी भी गलत तरीके से आपको बर्बाद किया जाए या काले जादू का सहारा लिया जाए, आपको डरना नहीं है।
आप डिवाइन द्वारा पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। रही बात फाइनेंस की, तो आप फाइनेंस पे बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, और जो गलत मंशा आपकी तरफ भेज रहा है, गलत इंटेंशंस आपकी तरफ भेज रहा है, फ्यूचर में वो पैसे का मोहताज हो जाएगा। वो आपको देख देख के सिर्फ कल्पता रह जाएगा, और वो ये देखेगा कि कितनी जल्दी, कितने कम समय में आपने इतनी अच्छी ग्रोथ कर ली है। क्योंकि डिवाइन ये कहते हैं कि जब हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तो उस गड्ढे में सर्वप्रथम हम ही गिरते हैं। तो हमें कभी किसी के लिए गलत मंशा रखनी नहीं चाहिए। और डिवाइन यही कह रहे हैं कि जो लेडी है, जो बुरी नजर आप पे लगाती है, आपके घर बार पे लगाती है, और आपके खानदान से ही बिलोंग करती है, तो आप डरे नहीं। उसके आगे आपको अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करने हैं, अपनी मन की बातों को मन में रखना है। और कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है, उसको पूजा करना, उसको याद करना नहीं छोड़ना। तो आप देखेंगे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, और ऐसे टॉक्सिक लोग आपसे दूर रहेंगे और आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये थी नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपने नंबर 2 चूज कराया, तो आइए देख लेते हैं कौन है वो टॉक्सिक इंसान जो आपसे मन ही मन जलता है, आपका बुरा चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, आपसे खुश नहीं है, आपके आसपास का है, आपका दोस्त है, आपका पड़ोसी है, आपका रिश्तेदार है, या आपका कोई एक्स है। देखिए यहाँ पे मुझे जो एनर्जी निकल के आ रही है वो किसी मेल की है। कोई मेल है जो 25 से 32 के बीच का है। ये मेल ऐसा लग रहा है कि इसने आपको प्यार का ऑफर दिया था, और आप इसके साथ प्यार में पड़े भी थे। आपने इसके ऑफर को स्वीकारा था, आपने इनका लव अफेयर स्वीकारा था, और आप इनके साथ लव अफेयर में बंधे थे। आप लोगों का प्यार परवान चढ़ा। इस इंसान ने शुरुआत में आपको बहुत हसीन सपने दिखाए, आपको बोला कि ये आपसे बहुत प्यार करता है, आपको रानी की तरह रखेगा, या आपको जो है हर आपके नखरे उठाएगा, आपसे बहुत प्यार करता है, आपका सच्चा साथी है, आपका सोलमेट है। इस इंसान ने आपसे वही बातें बोली जो आप सुनना चाहते थे। इस इंसान ने प्यार का जामा पहनकर आपके साथ हर वो काम किया जो एक प्रेमी को करना चाहिए, या प्रेम का चोगा पहनकर आपके जज्बातों के साथ ही खेला। इस इंसान ने आपकी अच्छाइयों का बहुत फायदा उठाया, क्योंकि ये जानता था कि आप एक इमोशनल इंसान है। आप एक ऐसे इंसान है जो प्यार को प्रायोरिटी देते हैं। आप एक ऐसे इंसान है जिसके लिए इमोशंस ऊपर है, जिसके लिए इंसान ऊपर है, बंदा ऊपर है। इस इंसान ने अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल किया, और आपके आगे एक छुपी हुई पर्सनैलिटी बन के रहा। मतलब आपके आगे दिखाता रहा कि आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन पता नहीं किस इरादे से ये आपके जीवन में आया, और इसने आपको वो दर्द और वो यातनाएं दी जो कोई दुश्मन भी किसी दुश्मन को नहीं देता। इसने झूठे प्यार का नाटक करके आपके दिमाग के साथ खेला, चालें चली, झूठ बोले, आपको अधर में लटकाया, आपको प्यार के बदले में दी नफरत, अकेलापन, लोनलीनेस। आप प्यार करते रहे, और इसने एक अलग ही अपनी एक दुनिया बसा रखी थी। चीटिंग करता रहा आपके साथ। ये आपके साथ रहकर डबल डेट मारता था, किसी और के साथ भी था। आप क्योंकि इतने नादान थे, आप इतने इमोशनल थे, इतने इम्पैथ थे, दूसरों का भला चाहने वाले, ये बिल्कुल ही नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी था। तो इसने आपकी अच्छाइयों का भरपूर फायदा उठाया, आपके प्यार पे जिंदा रहा, आपके प्यार को सक करता रहा, आपके प्यार को चूसता रहा, और आपके अंदर से जीवन खींच लिया इसने। आपके एक चंचल पर्सनैलिटी, एक बहुत अच्छा इंसान जो खुशनुमा था, उसकी पूरी अच्छाइयां इसने खुद में संभाली एक वैम्पायर की तरह, और आपको एक चिड़चिड़ा, एक गुस्सैल, एक रोतड़ू इंसान के रूप में इसने छोड़ दिया। आपकी पीठ पर इसने छुरे घोंपे, आपकी वैल्यू नहीं जानी, आपके दिमाग के साथ इतना ज्यादा गेम खेला, छोटी छोटी बातों को लेके झूठ बोला, छोटी छोटी बातें छुपाई, आपके सामने एक पूरी फेक पर्सनैलिटी लेकर आया ये। और दिमाग में इसके सिवाय बदले के और कुछ नहीं था, इसके अंदर कोई प्यार व्यार नहीं था, नाटक कर रहा था, प्यार का नाटक। यहाँ पे द डेविल का कार्ड भी ये दर्शाता है कि एक आपका कार्मिक पर्सन है, ये कार्मिक लवर है जो आपके जीवन में एक लेसन की तरह आया था,
ये आपसे इस कदर चिढ़ता है, इस कदर चिढ़ता है कि ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है, तबाह कर देना चाहता है, क्योंकि इसके दिल में एक ऐसा वॉइड है जिसको कोई भर नहीं सकता। मतलब ये पर्सन टू पर्सन जाता है प्यार की तलाश में, लेकिन इसको प्यार की तलाश कभी पूरी नहीं होती। और ये चिढ़ता है कि आप कैसे एक इंसान से इतना प्यार कर सकते हो, जो फीलिंग आपके अंदर है प्यार वाली वो इसके अंदर क्यों नहीं है, ये इतना हॉलो क्यों है, ये इतना कोल्ड क्यों है। या आज के जमाने में भी आप जैसे इंसान एग्जिस्ट करते हैं जो इतने सच्चे हैं, इतने लॉयल हैं, इतने अच्छे हैं, इतने प्योर हैं, ये प्योर नहीं है। तो यही कारण है कि ये आपसे चिढ़ता है और ये आपको सुखी नहीं देखना चाहता। और अगर आप किसी से बात भी करते हो या आप सोचते हो कि आप मूव ऑन कर जाओ या लाइफ में कोई अच्छा इंसान आना चाहिए कि ये कार्मिक पर्सन के दर्द से मैं निकल जाऊं या हील हो जाऊं, तो ये फिर आपकी लाइफ में आ जाता है, फिर एक बहाना बनाता है, फिर प्यार के झूठे वादे करता है, फिर से आपको उसी लाला लैंड में ले जाता है, उसी गंदी दुनिया में घसीट लेता है, एब्यूज की दुनिया में घसीट लेता है और आपके भोलेपन के साथ खेलता है, आपके जज्बात के साथ खेलता है, आपके जिस्म के साथ खेलता है और फिर आपको छोड़ जाता है। ये इंसान बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, ये बहुत ही जहरीला और बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है। आपको इससे दूर रहना चाहिए। ये कार्मिक पर्सन है और ये आपसे बहुत चिढ़ता है, आपकी अच्छाइयों से, आपकी शुद्धि से, आपकी प्योरिटी से, आपके जो आप इतने प्योर पर्सन हो ना, आपकी प्योरिटी से चिढ़ता है। देखिए हमारे समाज में ना बहुत सारे तरीके के लोग हैं और ये बात सच है कि पहले जैसे देवता और राक्षस होते थे, आज के जमाने में भी देवता और राक्षस लोग एग्जिस्ट करते हैं। फर्क इतना है कि पहले जो देवता होते थे वो सुंदर बन के रहते थे और उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता था, और जो राक्षस होते थे उनके सींग होते थे और उनका ऑरा बहुत नेगेटिव होता था। तो हम पहचान जाते थे कि ये राक्षस है क्योंकि इनके सींग हैं, बड़े बड़े दांत हैं, और ये देवता है क्योंकि ये शुद्ध हैं, अच्छे से रहते हैं, आचरण इनका बहुत अच्छा है। लेकिन आज के जमाने में सब एक से दिखते हैं, क्या देवता और क्या राक्षस। आप पहचान ही नहीं सकते कि कौन देव है और कौन राक्षस। अब किसी के सींग नहीं है। अब राक्षस जो है ना, जो हिडन, जिनके अंदर राक्षस छुपे हुए हैं, जो गलत काम करते हैं, जो लोगों के जज्बातों के साथ खेलते हैं, वो एक चोला पहन के आते हैं अच्छे इंसान का, और वो आपसे वही बातें करते हैं जो आप सुनना चाहते हो, और वो आप ही के भेष जैसे हो जाते हैं, गिरगिट जैसे। जैसे आप होते हो ना, वो बिल्कुल आप ही का भेष धारण कर लेते हैं और आप ही के बीच में रहते हैं चुपचाप चुपचाप, और आपकी सारी आदतों को अडॉप्ट करते हैं। और आप सोचते हो कि आपको सोलमेट मिल गया, आप जैसे हो आपको बिल्कुल हूबहू वैसा ही इंसान मिल गया जिसने आपकी लाइफ को देखो कैसे कंप्लीट कर दिया। आप जो चाहते थे वही करता है, आपको प्यार करता है, आपको पैम्पर करता है, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देता। लेकिन जब वो आपका कॉन्फिडेंस जीत लेता है और एक बार आप उनके चंगुल में फंस जाते हो, तो फिर ये आपकी मौत से भी ज्यादा गंदी हालत करता है, बद से बदतर। यही वही कार्मिक इंसान है जो आपसे बहुत चिढ़ता है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप इससे दूर रहें, अपनी फीलिंग्स इसको एक्सप्रेस ना करें, इसके साथ नो कांटेक्ट में चले जाएं, ज्यादा इसके साथ इमोशनल ना हो, प्रैक्टिकल बन के रहें और अवॉइड करें इससे कांटेक्ट को, क्योंकि ये इंसान आपका भला नहीं चाहता, ये आपका हितैषी नहीं है, ये आपका दुश्मन है जो दोस्त का चोला पहन के आया है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि इसको डिवाइन ने ही हटाया है आपकी लाइफ से, और इसकी असलियत डिवाइन आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप समझ सके और अपना लेसन लर्न कर सके। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप अपने आप को संभालें, हील करें, अपने आप को जाने कि आप क्या चाहते हैं, और सबके साथ अच्छे होके पेश ना आए। ये दुनिया उतना अच्छा डिजर्व नहीं करती। आप बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं, आपका दिल बहुत नाजुक है, और अगर आप अपना दिल बार बार ऐसे पर्सन को निकाल के देंगे तो ऐसा पर्सन सिवाय उस दिल को तोड़ने के कुछ नहीं करेगा। वो उसमें घाव देगा, वो उसके साथ खेलेगा और उसको तोड़ कर चला जाएगा। ये इतनी बुरी तरीके से घाव देते हैं कि आप दोबारा हील नहीं हो पाएंगे, और उस हीलिंग में बहुत समय लग जाएगा। तो
डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि सारी एनर्जी उनमें इन्वेस्ट करने की जगह आप खुद में इन्वेस्ट कीजिए, खुद को ग्रो कीजिए। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप एम्पैथ हैं, आप इमोशनल हैं। आपकी लाइफ में बिल्कुल वैसा इंसान आएगा जैसा आप डिजर्व करते हैं। आपको इन जलनखोर लोगों से बच के रहना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा हिडन रखना चाहिए, अपने सीक्रेट्स, अपने इमोशंस इनके आगे नहीं बताने चाहिए। ये कार्मिक्स हैं, ये आपका कभी भला नहीं चाहते, ये आपका बुरा चाहते हैं, ये आप ही का एक्स है, और ये आपकी लाइफ से डिवाइन ने ही दूर किया है, क्योंकि डिवाइन आपके आंसू देख रहे थे, आपकी बातें सुन रहे थे, आपके दर्द को समझ रहे थे। तो आपको डिवाइन को थैंक्स बोलना चाहिए जो कार्मिक आपकी लाइफ से चला गया या जा रहा है। अगर वो जा रहा है और बार बार अपनी औकात या बार बार अपना बुरा रंग आपको दिखाता है तो उसको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए। फिर देखिए कमाल, आपकी लाइफ में बिल्कुल आप ही के जैसा पर्सन आएगा, अंडरस्टैंडिंग एंड लविंग। ये थी नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपने नंबर 3 चूज करा है तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं और वो क्या दर्शाते हैं कि कौन है आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक है, जो आपका बुरा चाहता है, आपसे मन ही मन चिढ़ता है, जलता है, आपको बर्बाद देखना चाहता है, आपको जो है डिस्ट्रॉयड देखना चाहता है, आपके ऑरा से उसको चिढ़ होती है। लेट्स सी, यहाँ पे कोई लेडी है जो 45 एंड अबव है, कोई औरत है, वो एक मदर फिगर ज्यादा है, वो आपके पर्सन की मदर हो सकती है, आपकी कोई रिश्तेदार हो सकती हैं, जिन्होंने अच्छाई का पूरा एक ड्रामा रचा हुआ है। प्यार की मूर्ति वो बनती हैं, वो आपसे प्यार का बहुत नाटक करती हैं, वो दिखाती हैं कि वो आपसे कितना प्यार करती हैं, वो आपको कितना चाहती हैं, वो आपकी कितनी बड़ी शुभ चिंतक हैं, वो आपको दर्द में नहीं देख सकती, आपका भला चाहती हैं। वो तो हर वक्त भगवान से आपके लिए प्रार्थनाएं करती हैं कि मेरे बच्चे को खुश रखो, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे तो सुखी रहने चाहिए, इनको कोई तकलीफ ना हो। मैं तो सबके बारे में अच्छा सोचती हूँ, मैं तो ऐसी हूं ही नहीं, मैं तो झूठ ही नहीं बोलती, मैं तो भगवान की प्रार्थनाएं करती हूँ। तो इस टाइप की कोई लेडी है जो अपने आप को बहुत धार्मिक दिखाती है, प्रेम की मूर्ति दिखाती है, वो दुनिया के आगे ये दिखाती है कि वो सबका भला चाहने वाली है, बहुत ही सच्ची है, भगवान को पसंद करने वाली है, धार्मिक प्रवृत्ति वाली है, व्रत रखने वाली औरत है। लेकिन ये औरत अंदर से एक डायन है, एक डायन की पर्सनैलिटी रखती है, झूठ बोलने में निपुण, किसी का इस्तेमाल करने में निपुण, किसी के दिल के साथ खेलना हो, जज्बातों के साथ खेलना हो, किसी को बुरा भला कहना हो, किसी के ऊपर कटाक्ष करने हो, ये औरत कभी पीछे नहीं हटती। ये तंत्र का भी सहारा लेती है और गलत लोगों के पास भी ये जाती है। इसका अपना एक सर्कल है, अपना एक गैंग है जिसके साथ मिलकर ये कुकर्म करती है। ये सीधे साधे लोगों को ही टारगेट करती है। ये आपके घर खानदान की है, आपके पर्सन की मदर हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इसका ऐसा लग रहा है कि आप किसी से प्रेम करते हैं, या तो आप मैरिड हैं और आपने लव मैरिज की है, और जिससे आपने शादी करी है उनसे आपका अफेयर काफी साल पुराना है, 10 से 12 साल पुराना आपका अफेयर और शादी है। और यदि आप मैरिड हैं तो, और यदि आप मैरिड नहीं है तो भी आपके पर्सन की मदर है। ये आपको दिखाती है कि आपको बहुत पसंद करती है, बहुत खुश है ये आपसे, लेकिन हकीकत ये है कि ये आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काती है, जिससे आप लोगों में लड़ाई हो जाए, वो आपसे नफरत करने लगे, आप दोनों की जोड़ी टूट जाए। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को और आपको साथ में नहीं देख सकती। इसकी आंखों में आप दोनों खटकते हो। उनको लगता है इतना प्यार आज के जमाने में हो सकता है, और है तो कैसे है, मेरे को तो नहीं मिला, जब मेरे पास नहीं है तो तुम्हारे पास कैसे होगा। देखिए, ये जो लेडी की मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ। ये लेडी या तो सिंगल है, सिंगल बोले तो डाइवोर्सी है, या फिर ये विडो है, या फिर इनके पति इनको छोड़ करके भाग गए हैं। इन तीनों में से कोई एक बात है, या तो ये अकेली है बिल्कुल बंदी, इसकी हरकतों से इसका पति छोड़ के इसको भागा है, या फिर ये विधवा है, इनके हस्बैंड की काफी पहले डेथ हो चुकी थी, या ये क्या कहते हैं विडो है, डाइवोर्सी है, या पति छोड़ के भागा है। तो ये लेडी सिंगल है, इसके लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, और ये आपको आपके पार्टनर के साथ नहीं देखना चाहती और नहीं देख सकती, और आपके मुंह पे बोलेगी भगवान जोड़ी बनाए रखे, बड़ी प्यारी जोड़ी है, मैं तो बड़ी खुश होती हूँ, मैं तो आशीर्वाद देती हूँ। ये इस टाइप की पर्सनैलिटी है, जबकि ये आपकी जिंदगी से खुशियां छीन कर खुद मजे लूटना चाहती है।
इसकी नजर कहीं ना कहीं आपके पैसों पे भी है। ये चाहती है कि आप पैसों को मोहताज हो जाएं, आप एक एक पाई के मोहताज हो जाएं, आपका पर्सन आपको पैसा ना दे, आपका पर्सन आपको जो है सपोर्ट ना करे, आपसे घृणा करने लगे, आपकी नजरों में उसका सम्मान घट जाए और उसकी नजरों में आपका सम्मान घट जाए, आप पाई पाई के मोहताज हो जाएं, आप डिप्रेशन में चले जाएं, आपकी रातों की नींद हराम हो जाए, आप अकेलेपन का शिकार हो जाएं, जैसे कि ये है। ये चाहती है कि आपका पर्सन आपसे मूव ऑन कर जाए, आप तड़पते रहो, रोते रहो, उनकी याद में आप उन्हें याद करते रहो, गिड़गिड़ाओ इनके आगे कि मम्मी जी, आंटी जी, क्या हो गया, या क्या हो रहा है मेरे साथ, या आपका बेटा या आपकी बेटी। इस टाइप की पर्सनैलिटी है जो चाहती है कि हाँ फिर ये आपको झूठी सांत्वना दे, अरे बेटा आप सब ठीक हो जाएगा, ये वो। लेकिन ये लेडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये आपसे बहुत चिढ़ती है, बहुत टॉक्सिक है ये औरत, बहुत जलनखोर है, बहुत ज्यादा इसकी छुपी हुई मंशाएं हैं, झूठा प्रेम दिखाने वाली एक बहुत ही डिप्लोमेटिक डोमिनेंट लेडी है, जिससे आपको बचना चाहिए। और आप अच्छे से जानते होंगे वो लेडी कौन है। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, इससे कोई भी बात शेयर मत कीजिए, अपनी खुशियों को छुपाइए, उसके सामने अपने पर्सन से बिल्कुल भी प्यार मत जताइए। ये जताइए कि आप लोगों में बनती नहीं है, आप ये मत जताइए कि आप लोग बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे को बहुत समझते हो, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत प्यार है आप लोगों में। आजकल लोग प्यार बर्दाश्त नहीं कर पाते और सबसे पहले उनका यही मोटो रहता है कि कैसे भी इन दो प्रेमियों को अलग किया जाए। ये जलनखोर औरत भी इसी टाइप की, और ये भी नहीं चाहती कि आप खुश रहो, सुखी रहो, संपन्न रहो, आपका घर बने, आप जो है प्यार में सक्सेसफुल हो, ये शादी आपकी सक्सेसफुल हो। आपको जो है बचना चाहिए ऐसी लेडी से। ये दुनिया के सामने एक बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी है और पीठ पीछे बहुत ही अलग पर्सनैलिटी है। हो सकता है ये आपके आगे झूठे आंसू भी निकाल लेती हो, जब चाहे ये आंसू निकाल सकती है और जब चाहे ये आंसू पोंछ सकती है। इतनी बड़ी ड्रामेबाज औरत है, इतनी बड़ी ये खिलाड़ी है, खिलाड़िन, एक्सपर्ट है अपने इन कामों में। और आप ही का नहीं, आप जैसे कितनों का ये जीवन बर्बाद कर चुकी है अपनी गलत मंशाओं के कारण। ये बहुत चिढ़ती है, इससे आपको बच के रहना है। आप डिप्रेशन में ना जाएं, इसके लिए आप भगवान को प्रेयर किया कीजिए, उनको याद किया कीजिए। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आप बहुत जल्द इस डिप्रेशन से बाहर आएंगे, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके कितने भी गंदे इरादे हों, एक नेक दिल इंसान के साथ आप थोड़े समय के लिए गेम खेल सकते हो, लेकिन परमानेंटली आप उसकी खुशियां नहीं छीन सकते। डिवाइन कहीं ना कहीं अच्छे इंसान का साथ देते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। आपके प्यार की जीत होगी, आप चिंता ना करें, आपका प्यार प्रोटेक्टेड रहेगा। बस आपको ऐसी दुष्ट महिला से सतर्क रहना है और इनसे अपने अपने पर्सन के कोई भी सीक्रेट शेयर नहीं करने, कोई भी खुशखबरी आपको इसको नहीं देनी, कोई अच्छी बात आपको इसको नहीं बतानी। बस पैसे का रोना रोना है कि पैसे नहीं है हमारे पास तो हम तो बड़े परेशान चल रहे हैं। कोई भी अच्छी चीज आपको इनके साथ शेयर नहीं करनी। अगर आपने इनके साथ कोई भी अच्छी चीज शेयर करी तो इसको खराब कर देगी, बर्बाद कर देगी। चाहे बाबा के पास जाके पैसा देके बर्बाद कर दे या अपने दिमाग चल चल के खराब कर दे, आपको कुछ नहीं बताना, आपको सब कुछ छुपाना है इस लेडी से। अगर आपने बता दिया तो नुकसान आप ही का होगा। यही वो जलनखोर महिला है जो आपको बर्बाद देखना चाहती है। ये इतनी जलकुकड़ी औरत है कि ये चाहती नहीं कि आप खुश रहो, ये चाहती है आप रो, तड़पो, इतने ज्यादा दुखी हो जाओ कि इसको खुद ही छोड़ के भाग जाओ, खुद ही आप जो है इसकी लाइफ से चले जाओ। इसकी हो सकता है गलत मंशाएं हो, पता नहीं ऐसा क्यों करती है। या तो आपके बच्चे पे या आपके घर पे या आपके पार्टनर पे पूरा अधिकार चाहती है, मैं उसको अपने वश में कर लूं, ये मेरा कहना माने, मेरा गुलाम बन के रहे, मेरा स्लेव बन के रहे। ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो आपको इससे बचना चाहिए। आप कोई भी बात किसी से शेयर करने से पहले उसके बारे में जाने समझे। और आज के जमाने में कोई इतना भरोसेमंद नहीं होता कि जिसके साथ आप जो है अपने दिल को 100% खोल के रखें या उनसे अपने दिल की बातें शेयर करें। हमें बच के रहना चाहिए आज के जमाने में लोगों से अपनी डीप फीलिंग्स को शेयर करने से। ठीक है गाइस, अगर आप बच के रहेंगे तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, सेफ रहेंगे। ये थी नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।